दर्शकों, आज के हमारे मेहमान भी कुछ परेशान हैं। अतुल सूदन है, राहुल शर्मा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सब इंस्पेक्टर की परीक्षाएं दी, रिजल्ट आया, उसके बाद धांधलियां सामने आई तो गवर्नमेंट ने सीबीआई की जांच कराने का आदेश दिया। और दिलचस्प बात यह है कि सीबीआई ने जांच तो शुरू कर दी, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं की गई है जिससे ये लोग संतुष्ट हो चुके। और इनका ये मानना है कि अगर जैसे आर्म्स लाइसेंस की इंक्वायरी चल रही है, जैसे यासीन मलिक या रूबिया सेट किडनैप की जांच हुई है, इतना लंबा लिया, तो ऐसे में ये लोग तो ओवर एज हो जाएंगे और इनको जस्टिस नहीं मिलेगा। अतुल सूदन जी, आपसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि क्या आप संतुष्ट हैं जो इस वक्त पेश है जांच की? देखिए सर, जिस तरीके से सबसे शुरुआती दिनों में ही आईजी साहब ने इंक्वायरी कमेटी का ऑर्डर किया और उन्होंने इनिशियल प्रूफ के बाद कहा कि वाकई इसमें कुछ स्कैम है और फिर सीबीआई के लिए रिकमेंड किया गया, लेकिन बड़े अफसोस की बात है अब बहुत दिन गुजर चुके हैं, अभी तक कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली। और जिस सीबीआई को रिकमेंड किया गया है उनकी तरफ से तो अभी इनिशियली स्टार्ट भी नहीं किया गया है। अब मालूम नहीं कितने दिन और सीबीआई इसमें लेगी वो आके, जो अभी तक इंक्वायरी हुई है, चाहे वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हमारे गोयल साहब ने की है, उनकी टीम ने की है, या क्राइम ब्रांच ने की है, वो आके उनसे डाटा लेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे। तब तक मैं समझता हूं कि जो इसके असली कल्प्रिट्स हैं वो एविडेंस को मैनेज करने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि कैश में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है जिस तरीके से बताया जा रहा है, तो उस कैश को भी एडजस्ट करने में उनको टाइम मिल रहा है। और पास्ट रिकॉर्ड अगर हम देखें, जिस तरीके से आपने दो केसेस की खुद ही एग्जांपल दी है कि एक जो आर्म्स लाइसेंस है और दूसरा रूबिया सैयद वाला, अगर इस तरीके से इंक्वायरी होगी तो हमारा करियर एक बार दोबारा स्टेक पे लग जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी पहले आप मालूम है आपको कि 2 साल कोविड के कारण और 1 साल 370 की वजह से हमारे यहाँ पर कोई भी इस तरीके की रिक्रूटमेंट नहीं हुई। ये पहली बड़ी रिक्रूटमेंट थी जिसमें इस तरह की धांधली निकली। जिसकी वजह से किसी को शेल्टर करने की कोशिश की जा रही है, क्या किसी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या आपको लगता है जो पेश इख्तियार की जा रही है जांच की? देखिए, जिस तरीके से प्रेस में, मीडिया में आए दिन बड़े बड़े नामों के खुलासे हो रहे हैं, जैसे जैसे उन नामों के खुलासे होते गए वैसे वैसे पेश इसकी धीमी पड़ती है। शुरुआती दिनों में तो बहुत एक्टिव थे, सारे स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा था, मतलब उनके सभी जितने भी सिक्योरिटी विंग्स थे, चाहे सीआईडी था या बाकी थे, वो सारे एक्टिवेट थे। लेकिन जैसे जैसे कुछ नाम बड़े निकलते गए, हमें ये कहीं ना कहीं शक हो रहा है कि अब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं साइडलाइन की जा रही है, उनको दरकिनार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अब जो फाइनेंस में भी सरकार ने घोषित कर दिया कि हम इसमें भी इंक्वायरी कर रहे हैं, ना इन्होंने पीएसआई में कोई ऐसा पोर्टल बनाया, कोई ऐसा मोड बनाया जिससे ये एस्पिरेंट से सीधे बातचीत करते। अगर किसी एस्पिरेंट के पास कोई एविडेंस था, हम उनको कैसे प्रोवाइड करते? 1, 2, 4 लोगों के पास तो ठीक है, हमने व्हाट्सएप मैनेज कर लिया, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते। वो कैसे वो कैसे इन लोगों तक वो एविडेंस पहुंचाएंगे? राहुल जी, जब शुरुआत में स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, बड़ी उम्मीद जगी थी, लेकिन उस शुरुआती दौर में भी किसी अधिकारी से पूछताछ नहीं की गई। क्या लगता है आपको? मतलब क्या आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, इतना डिले क्यों किया जा रहा है? आप बताइए। देखिए सर, इसमें ऐसा है, हमें तो साफ तौर पे ये लग रहा है कि जिस तरीके से इसमें, जब मैं कह रहा हूं, पहले भी मैंने कहा कि जब नाम आना सामने हुए, आपने कहा अधिकारियों से पूछताछ नहीं की गई। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के दौरान क्राइम ब्रांच ने जो है वो आईआरपी के कुछ अभ्यर्थियों से, जो हमें सुनने को मिला, कुछ न्यूज़पेपर्स में भी कवर किया गया कि आईआरपी से बहुत सारे बच्चे जो थे इसमें, जो टॉपर्स आए थे, उसमें उनसे वो पूछताछ की गई। लेकिन जब से ये सीबीआई रिकमेंड हुई है, इवन फाइनेंस के दौरान भी जो अभी इसकी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की गई है, तो स्टूडेंट से किसी तरह की भी कोई पूछताछ अभी तक हमें सुनने को मिली नहीं। और ठोस जो चीजें थी, देखिए कहा जा रहा है पीएसआई में इतना कुछ न्यूज़पेपर्स में आया, कुछ चीजें तो बिल्कुल साफ है ना, तो कम से कम उन लोगों के ऊपर तो कार्रवाई की जा सकती थी, उन लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जा सकता था। मतलब अभी समझ नहीं आ रहा कि ये किस ओर जा रहा है। यहाँ पे एलजी साहब को चाहिए कि टाइम बाउंड तरीके से जो है इसके ऊपर काम किया जाए, ताकि ऐसा ना हो, ठीक है स्कैम तो निकला, आपने पेपर से ग्रैब कर दिया, अब कई साल लग जाए दोबारा पेपर लेने के लिए, तब तक आधे से ज्यादा जो है वो ओवरेज हो जाएंगे। जैसे जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। समय पर आपको न्याय नहीं मिलता, वो न्याय नहीं होता। बिल्कुल सर, जितना समय दिया जा रहा है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जितना समय दिया जा रहा है उन लोगों को मौका मिल रहा है। चलो एस्पिरेंट्स तो कहीं नहीं जाएंगे, जिनके पास पेपर था वो तो बेचारे वहीं पे रहेंगे, लेकिन जो मेन लोग पीछे थे, देखिए आईआरडी जेकेएसएसबी से 6 ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, क्या कार्रवाई हुई आज तक उनके ऊपर? सीबीआई तो बाद में कार्रवाई करे, लेकिन एटलीस्ट तब तक डिपार्टमेंटल उनके ऊपर कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए थी।
ओएमआर को कहा जा रहा है कि टैंपर किया गया है, वो बिना किसी अधिकारी के इन्वॉल्वमेंट के तो टैंपर नहीं किया जा सकता। तो आज तक उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं नजर आई। क्या आपने किसी को अटैच किया, क्या किसी को आपने ट्रांसफर किया, वैसा कुछ भी नहीं किया। तो जब तक आप ये सब नहीं करेंगे तो यूथ का आप फेथ जो है वो धीरे धीरे अपने ऊपर से खोते जा रहे हैं। जितना डिले किया जा रहा है, आपको लगता है कि जो कल्प्रिट्स हैं जी कहीं ना कहीं वहां से रेस्क्यू या भागने में कामयाब हो सकते हैं? बिल्कुल सर, देखिए अभी तक जो शुरुआती जांच में सामने आया, इसमें अधिकतर काम जो है वो कैश ट्रांजैक्शंस में हुआ, पेपर लीक हुआ, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए जो है वो वायरल किया गया। तो जितना टाइम मिलेगा, जो लोग प्रोफेशनल होते हैं इन कामों में, इन स्कैम्स में, जो लोग प्रोफेशनल होते हैं उनको तो सब कुछ आता है ना मैनेज करने, वो लोग तो आसानी से चीजें जो है वो मैनेज कर रहे होंगे। और यहाँ तक सुनने में आया इसमें एक जो मेन एक्यूज थे वो तो देश भी छोड़ चुके हैं। तो आप कितना समय देंगे उन लोगों को? ऐसा ना हो जाए कि जब तक सीबीआई आए वो केस तो बनाए। आपको इसके पीछे मंशा क्या लगती है सरकार की? सीधा सीधा एक अपने लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सर, देखिए कहीं ना कहीं फिर नजर ये आता है कि जिस तरीके से जेकेएसएसबी के कुछ अधिकारी या जिन नेताओं का बीच में शुरू में नाम आया, कुछ उनके नाम या कुछ पुलिस के लोअर रैंक के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये लगता है कि जब अपने ही लोग इसमें फंसेंगे तो बदनामी होगी, कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी तो एलजी साहब की भी बनती थी। तो उस चीजों से बचने के लिए मेरे को लगता है ये डिले टैक्टिक्स अपनाया जा रहा है। आपसे पूछना चाहेंगे कि जब आप क्राइम ब्रांच को नॉक करते हैं, पूछते हैं उनसे, तो उनका क्या जवाब रहता है? सर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, हमें कोई क्लियरली जवाब नहीं मिलता कहीं से भी जी, कहीं से भी कोई क्लियरली जवाब नहीं मिलता है। जब भी जो भी होता है कि हर चीज ना डिले कर देते हैं, टाल लेते हैं, हर चीज को टालते ही हैं। जब शुरू में इंक्वायरी इनिशिएट हुई थी तब आपको उम्मीद थी? जैसे बच्चों को बुलाया गया था, उनसे क्वेश्चनिंग की गई थी और ये भी कहा गया था कि कैश ट्रांजैक्शन भी बहुत ज्यादा हुई है। नहीं, एक्चुअली जब हमने सुना था, जब हमने ये मुद्दा लेके आगे गए थे जी, तब हमें उम्मीद तो थी कि ये क्या हो कि गवर्नमेंट क्या करे, सीबीआई वगैरह से या किसी से भी वेरीफाई करे। अब कर रहे हैं धीरे धीरे। अगर अब वो भी है कि प्रॉफिट ही कोई नहीं है, कोई मतलब आ नहीं रहा सामने सच की क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जैसे अकाउंट असिस्टेंट का हुआ, एसआई का हुआ, बाकी जो एग्जाम है किसी में भी हम सेटिस्फाइड नहीं है जी। अब तो सवाल ये उठता है कि ऐसी एजेंसी पेपर कंडक्ट करती है जो कुछ स्टेट्स में ब्लैकलिस्टेड है, ये अपने आप में एक सवाल उठता है। देखिए ये बहुत बड़ा और बहुत गंभीर प्रश्न है विनोद जी, क्योंकि देखिए हम बच्चे 500 रुपए एक पेपर की फीस भरते हैं, लगभग 65 करोड़ के आसपास हमने जो है जेकेपीएसआई का बच्चों ने फीस सबमिट किया है। 65 करोड़, ठीक है, लगभग 1,17,000 के आसपास थे, जिसमें से 97,000 पेपर में बैठे। वैसे ही जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, लगभग 2 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर फॉर्म भरा था और 1,33,000 के आसपास बच्चे पेपर में बैठे थे। इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है सरकार के पास, क्यों? क्योंकि हम लोगों को ये होता है कि सरकार ट्रांसपेरेंट मैनर से जो है वो हमारा एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाए। लेकिन जब ये चीजें सामने आई तो बहुत अफसोस होता है ये देख के कि हमारा भविष्य ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में सौंप दिया गया जिनके ऊपर पहले से ही ऐसे कई मामले दर्ज हैं, जिनको टेंडर भी जो कहा जा रहा है कि रूल्स एंड नॉर्म्स को एक तरफ रखकर दे दिया गया और उसको लेकर जो L1 जो कंपनी थी वो भी कोर्ट में गई। वहां पर एसएसबी ये जवाब देती है कि अकाउंटेबिलिटी जो है इसकी इनकी पूरी ट्रांसपेरेंसी या अकाउंटेबिलिटी, मतलब उनकी हमने इनको परखा हुआ है तभी हम इनको पेपर दे रहे हैं। लेकिन कितना परखा हुआ है वो तो अब सामने आ गया। अब उस एजेंसी के ऊपर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं और ना जाने कितना पैसा आज तक उस कंपनी को इन्होंने युवाओं के साथ खेलने का दिया गया है। लेकिन उस कंपनी से एक भी बार उनके अधिकारियों से कोई पूछताछ नहीं की गई? बिल्कुल नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ आपको। चाहे आप जेकेएसएसबी के अंदर के लोगों की बात कीजिए, शुरू से ही इस प्राइवेट कंपनी का रोल आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है पेपर बाहर से लीक हुआ, प्रिंटिंग प्रेस से हुआ, उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई। पुलिस के जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई। लीडरों के जिनके नाम आ रहे हैं उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई। मात्र और मात्र अभी तक अगर किसी ने शुरुआत में पूछताछ की गई, वो भी बच्चों से जेन्युइन क्वेश्चन ही पूछे गए जो पेपर में आए थे। उसमें भी उनके अकाउंट्स, उनकी कॉल डिटेल्स, आप कहो कि वैसा कुछ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन इसमें हुई है, वो अभी तक कुछ नहीं हुई है। क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट के साथ, यूथ के साथ इनजस्टिस किया जा रहा है? बिल्कुल सर, मैं एग्री करता हूँ, इससे इनजस्टिस ही है। 2018 से हमने फॉर्म भरे हैं जी, कुछ तो इन्होंने क्या कर दिया कि वो बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया, विड्रॉ कर दिए जी। जैसे वो उसका आया था जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट के 291 शायद कोई वैकेंसी आई थी, वो इन्होंने टोटली अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद 2019-20 में हमने जो फॉर्म फिल किए उनका आज तक पेपर नहीं हो पाया जी। कहीं ना कहीं इंजस्टिस हो रहा है। हाँ, इंजस्टिस, बिल्कुल इंजस्टिस। पहले तो सर रिक्रूटमेंट होती नहीं है जी, जब होती है तो अब ये जो चेंज किया है इन्होंने, पहले पुलिस कंडक्ट करवाती थी,
और उसमें मेरे ख्याल में कोई ऐसा एक उंगली टूटी नहीं है। नहीं सर, अभी तक बहुत बहुत बार ऐसा हुआ। हमारे सामने पीछे एग्जांपल है, जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुई थी वो भी पुलिस ने कंडक्ट करवाई थी और हमें लगता है बड़े फेयर मैनर में हुई थी। ना जाने आखिर ऐसे क्या रीजंस रहे कि पुलिस से छीनकर ये पेपर जो है जेकेएसएसबी को दिया गया। और ऑलरेडी जब जेकेएसएसबी कहती है कि हमारे ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है, लगभग 20-23 हजार, बार बार एलजी साहब कहते हैं कि हमने पोस्टें जो है वो रेफर कर दी हैं जेकेएसएसबी को, बार बार बच्चों के चक्कर लगाने के बावजूद भी टाइमली कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं। कहा तो जाता है कि फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट है, लेकिन आप क्लास 4 की लिस्ट देख लीजिए, अभी तक उनका प्रेफरेंस का लिंक बच्चों का नहीं खुला। 2 फेज में उनकी सिलेक्शन लिस्ट निकाली गई, एक लंबा प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया गया, वहां पे भी बहुत सारी वायलेशंस की गई। तो किसी ना किसी को तो आप अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा, किसी ना किसी की तो जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। अन्यथा आप इस तरह से लाखों युवाओं से, चाहे वो क्वालिफाइड थे चाहे वो रह गए थे, दोनों तरफ के युवाओं को आपने आपस में लड़ा दिया और कहीं ना कहीं अधिकारियों को एक रास्ता दे दिया निकलने का, ये हमें नजर आता है। अतुल जी, क्या ऐसा लगता है आपको कि लिस्ट क्रैश करना एक हल है? देखिए, मैं वही तो कहता हूँ, आपने एफए की भी लिस्ट क्रैश कर दी, एसआई की लिस्ट क्रैश सर, एफए की अभी क्रैश करने का ऑफिशियल नोटिस तो नहीं है, लेकिन कहा यह गया है कि अगर उसमें थोड़ी सी भी धांधली पाई गई, जिस तरीके से कल बुखारी साहब ने भी कहा कि मैं एलजी से मिला, उन्होंने कहा कि अगर इसमें कुछ निकलता है तो इसको भी स्क्रैप कर दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं, स्क्रैप करना ही केवल मात्र इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब जेके बैंक की धांधली आई, कहा गया कि बहुत हाई लेवल पे धांधली है, उसको क्रैश कर दिया गया, लेकिन आपने क्या एक भी कल्प्रिट को पकड़ा? नहीं पकड़ा। तो कहीं ना कहीं डर उस चीज का सता है। आप कह रहे हो ठीक है, अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं है इनको सेग्रीगेट करने का, आप फिल्टर नहीं कर सकते क्योंकि किसी के पास 10 क्वेश्चन थे, किसी के पास 20 क्वेश्चन थे, लेकिन कम से कम एक बार इस रैकेट को तो पकड़ो ताकि अगली बार ना हो। हाँ, एक बार बच्चा सफर करे, लेकिन अगर बार बार उसको उसी चीज के लिए सफर करना पड़े, वो किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। आज जो बच्चे मार्जिन से रहे हैं, 0.25 से, 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, फाइनेंस अकाउंट सिस्टम ने कट ऑफ के थोड़े से नंबरों के बीच में लगभग 1000 बच्चे हैं। तो जिन लोगों ने ये किया है, हम उनको सजा नहीं देते हैं, हम उनको अगले पेपर के लिए डिबार नहीं करते, वो दोबारा बैठते हैं और दोबारा हम लोगों के करियर के साथ खेलते हैं। ये बहुत गलत है। इसमें सबसे पहले कार्रवाई उन अधिकारियों के ऊपर चाहिए, उन लोगों के ऊपर चाहिए, पूरा का पूरा टाउट रैकेट जो है, जो इसके ऊपर काम कर रहा है, इनको गिरफ्तार किया जाए, तभी हम यकीन कर सकते हैं कि अगली रिक्रूटमेंट जो है वो ट्रांसपेरेंट होगी। अतुल जी, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि आपने डिमांड की कि सीबीआई को होना चाहिए, गवर्नमेंट ने आपकी डिमांड मान ली, अब आप क्या चाहते? देखिए, हम ये चाहते हैं, हमने हिमाचल में भी देखा, सीबीआई की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसको एमएचए से अप्रूवल लेना है, डीओपीआर से लेना है, बहुत जगह से अप्रूवल लेना है। और पिछले दिनों आपने देखा कि कल परसों उन्होंने नीट का एक रैकेट इसी तरह का ब्रश भी किया है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनकी बिजी शेड्यूल चल रहा हो, लेकिन हम ये चाहते हैं एलजी साहब से कि जिस तरीके से पुलिस और क्राइम ब्रांच अपना काम कर रही थी, जब तक सीबीआई पहुंचती है, इसको टेक ओवर करती है, एटलीस्ट वो कार्रवाई जारी रहे। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, हिमाचल पुलिस की जो भर्ती थी, उसमें जो उनका कांस्टेबल का एग्जाम था वो लीक हुआ था, वहां की सरकार ने सीबीआई रिकमेंड की थी, लेकिन जब तक सीबीआई पहुंचती, वहां की पुलिस और सीआईडी ने इसको क्रैक कर दिया था। लगभग 170 लोगों को वो जो इसमें कल्प्रिट बना चुके थे, उनको जेलों में डाल चुके थे, उनके ऊपर केस दर्ज किया चुके थे, और अभी रिसेंटली 5 चार्जशीट वहां की पुलिस के द्वारा, अभी भी वहां पे सीबीआई का कोई इंटरफेरेंस नहीं, अभी तक सीबीआई वहां पहुंची नहीं है। तो मैं ये उनसे एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे होम सेक्रेटरी जो हैं गोयल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा जी, कि आप कम से कम क्राइम ब्रांच और पुलिस को तब तक इसके ऊपर कार्रवाई करने दीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि जब तक सीबीआई पहुंचे, कुछ लोग यहां से जा चुके हों, फरार हो चुके हों, और एविडेंस के साथ जो है वो खिलवाड़ हो चुका हो, उनको मिटा दिया गया। अतुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं सरकार से ये हम गुजारिश करते हैं कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाय, आपको अगर इंसाफ देना है तो समय रहते इंसाफ देना चाहिए, और मुझे लगता है कि इसको एक्सपेडाइट करने की जरूरत है, जो सीबीआई को कर रहा है। धन्यवाद।